नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। हम बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं, पाठ करते आ रहे हैं। उसमें कुछ चौपाई हैं, वो मुझे बहुत ही प्रिय है और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं हम लोग के प्रोफेशनल जीवन के लिए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। ये चार चौपाइयों ने मुझे पकड़ लिया है। अब इसमें मैसेज क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर। अब हनुमान जी चूंकि ये है तो हम उनके भक्त, हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा, बनना चाहिए। तो हमें विद्वान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए और चतुर भी होना चाहिए। ये तीनों गुण चूंकि हनुमान जी में है, ये हमें भी आने चाहिए। लेकिन ये तीनों गुणों का हम करेंगे क्या यदि राम काज के लिए हमारे भीतर आतुरता नहीं है? हम कोई वेलफेयर वर्क, कोई दुनिया के को अच्छा बनाने के लिए अगर काम नहीं करना चाहते, अगर हम रावण काज में लगे हैं, जैसे आतंकवादी गतिविधियों में लगना, ड्रग ट्रैफिकिंग करना, इस तरह के काम कोई कर रहा हो, तो उससे तो दुनिया को का नाश ही होगा। तो विद्यावान गुणी और चातुर क्यों होना है? इसके लिए कि राम काज करने की आतुरता हो। तो सबसे पहली बात है कि राम काज करने की आतुरता हो। आप राम के फौज में, राम के सेना में, राम के तरफ पहले तो आप हो जाएं, तब आप विद्वान बने, गुणवान बने, चतुर बने। एजुकेशन आप लें, आपके भीतर ह्यूमन वैल्यूज हों, सद्गुण आपके भीतर हों और आप हाईली स्किल्ड हों। उसके बाद एक बहुत बड़ा दोष आजकल हम लोगों में है कि हम लोग प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ डिस्टरबेंसेस के पीछे भागते हैं। कौन सी अनहोनी घटना घट गई, क्या हो गया? ऑफिसेज में देखिए, लोग कहते हैं कुछ नई ताजी। तो जो सृजनात्मक काम दुनिया में हो रहे हैं उसकी कोई चिंता नहीं करता, उसका कोई प्रचार नहीं करता, प्रसार नहीं करता, न सुनता न किसी को सुनाता। जितने भी डिस्टरबेंस वाले कार्य हैं हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, कहाँ कौन सी घटना घट गई। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। हनुमान जी का रस होता था प्रभु के चरित्र में, प्रभु के भक्तों के चरित्र में, और प्रभु का जहां जहां प्रोजेक्ट चलता था उसके बारे में। ठीक है, तो हम इस तरह के जिस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड होंगे प्रभु चरित्र हो और उसके बारे में हम चर्चा करें, निंदा स्तुति में न रहें। उसके बाद प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मन में कौन किसको बसाए हो? राम लखन सीता को। ये तीन मूर्ति बसाने का मतलब है राम लखन सीता है, मतलब उनके सद्गुण हैं और आप में सारे मानवीय मूल्य हैं आपके भीतर। राम लखन सीता मन बसिया का ये मतलब है। अनुज सिया सहित प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहे सुहत धरे शरीर। तो जहां पर सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ राम जी हैं, वहां पर सारे मानवीय मूल्य और सारे सद्गुण वहीं पर हैं। तो इनको हम मन में बसाएं। उसके बाद कहा गया है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। जरूरत पड़ा तो हमें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। कभी सूक्ष्म रूप धारण कीजिए, कभी विकट रूप, कभी भीम रूप। जीवन में इन तीनों के रूपों की आवश्यकता है। इसलिए हम लकीर का फकीर न बन के हम फ्लेक्सिबल बने अपने लाइफ में। सूक्ष्म, विकट और भीम तीनों रूप यहाँ दिखाया गया। हनुमान जी ने तीनों रूप धर लिया है। और इस सब का पर्पस क्या? ये सारे सद्गुणों का, ये रूप धरने का, ये सभी का पर्पस, अंतिम पर्पस है रामचंद्र के काज संवारे। रामचंद्र जी को काज को संवारना, रामचंद्र जी के प्रोजेक्ट को संवारना, उसको पूरा करना, उसको एकम्प्लिश करना, उसमें सक्सेस हासिल करना। रामचंद्र जी के काज का मतलब आप समझ लें कि ह्यूमन वेलफेयर का जो भी वर्क है सब राम जी का ही काज है। कि बिकॉज सब तो राम जी के ही हैं। तो राम जी के परिवार, राम जी के बच्चों का जिसमें कल्याण हो, उसी में राम जी का, वही राम जी का कार्य है। तो राम जी का कार्य, स्कूल चलाना राम जी का कार्य है, खेती करना राम जी का कार्य है, बगीचा लगाना राम जी का कार्य है, जो कुछ भी है, सिंचाई का प्रोजेक्ट चलाना राम जी का कार्य है। जो जिससे मानव जाति का भला होता हो, जिससे धरती और अधिक सुंदर बनती हो, बेटर इंडिया, बेटर वर्ल्ड बनता हो, वो सब राम जी का काज है। तो आप ऐसे किसी भी काज में, राम जी के किसी भी प्रोजेक्ट को आपने अपने लिए अगर चुना है, तो उसमें उसको संवारने के लिए ये सद्गुण अगर आपके भीतर हो, ये सारे कैरेक्टर अगर आपके भीतर हो, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। आइए
हम देखें इसी बात को, यहाँ पर काउंट कर लिया गया है। विद्यावान फर्स्ट पॉइंट, दूसरा गुणी, तीसरा अति चातुर, चौथा फोर्थ राम काज करिबे को आतुर, फिर प्रभु चरित सुनबे को रसिया, फिर राम लखन सीता मन बसिया। इससे होगा क्या? तो ये जो सूक्ष्म विकट भीम रूप सब पकड़ रहे हैं, ये अपने को फ्लेक्सिबल बनाए हैं। इसका अंतिम पर्पस जो यहाँ लिखा है, राम काज, रामचंद्र के काज संवारे। तो रामचंद्र के काज को संवारने के लिए आइए हम लोग इन सद्गुणों का अपने में विकास करें और हम लोग रामचंद्र के काज को संवारें। यहाँ पर फिर पॉइंट्स को एक बार काउंट किया गया है। यू शुड बी एजुकेटेड, यू शुड बी full of virtues, you should be highly skilled, you should be focused in the project, focus in the project in hand, taking positive and inspiring aspect of life, keeping higher human values in the mind, flexibility while working, and ultimately, what is the purpose of all these? The purpose of all these is ultimately finishing the project with grand success, or that means this is all for the accomplishment of serviceful act, which is the act of Ram Kaj. Okay, so I hope you got all these points. It is a beautiful discussion among us, and we will continue it in our channel Atul Ashram. धन्यवाद। जय श्री राम, जय जगत, जय भारत।